अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है और हमने आज 2 रूल्स डिस्कस करने हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मज़ीद 2 रूल्स में हम क्या जो है वो सेंटेंस की कंप्लीशन में देखेंगे कि हम किस तरह अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकें। तो हमारा आज का रूल नंबर 1 है कि हमने अभी तक ये पढ़ा या हमने अपने रूल्स में इस चीज़ को डिस्कस किया कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है और उसके मुताबिक वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को एग्री करता है। जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक वर्ब लगेगा और इन दोनों के एग्रीमेंट से हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट कंप्लीट होगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जो है वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कैसे एग्रीमेंट करेंगे, ये बहुत सिंपल है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि वर्ब चाहे सब्जेक्ट से पहले ही क्यों ना आ जाए, वो एग्री अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही करेगा। यानी उसका यूज़ जो होगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक होगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके मुताबिक ही वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल लगेगा। हम एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। मैं एक इनकरेक्ट सेंटेंस जो है उसको लिखती हूँ, उसमें हम जो है वो मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ आ सके। स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट इज 2 चिल्ड्रन। ये मेरे पास एक सेंटेंस है। अब हमारे पास ये एक ऐसा सेंटेंस आ गया है जिसमें वर्ब हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट से पहले है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमने उसको देख के चलना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही जो है उसी के मुताबिक वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट बेशक बाद में आ रहा है लेकिन इस्तेमाल जो वर्ब का है वो इसके मुताबिक हो रहा है। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल होना चाहिए और यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा अगर हम इसकी जगह आर लगा दें। स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट आर 2 चिल्ड्रन। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर जो है यानी वर्ब हमारे पास प्लूरल होना चाहिए था। तो अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। आई होप आप इसमें मिस्टेक मुझसे पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे। देयर इज स्टिल 5 लैम्प्स अनसोल्ड फ्रॉम द लॉट। ये हमारे पास सेंटेंस है। पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या और उसके बाद हम देखेंगे हमारा वर्ब उसके मुताबिक है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है 5 लैम्प्स। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है नाउन के साथ, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब हमने वर्ब देखना है जो कि इससे पहले आएगा। यहाँ पर वर्ब हमारे पास ये इज़ है जो कि अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। सिंगुलर नहीं, यहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जाना था जो कि था आर। There are still 5 lamps uninstalled from the Lord. Now it is the correct sentence according to our formula. तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब हमने रूल नंबर 2 डिस्कस करना है। रूल नंबर 2 में क्या है कि हमने कुछ सब्जेक्ट के ऐसे वर्ड्स होते हैं, हमने प्रीवियस रूल्स भी डिस्कस किए हैं जिसमें कुछ ख़ास वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमने जो है वो वर्ब का एग्रीमेंट जो है वो एक फार्मूले के मुताबिक जो है वो पूरा करना होता है। यानी वर्ब का एग्री उसके साथ होना जो है वो एक पर्टिकुलर फार्मूले के मुताबिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट वर्ड्स होते हैं कुछ जिनको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम पहले वो लिख लेते हैं फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। जैसे कि सम, क्वार्टर, हाफ एंड पार्ट। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो
अब हमने ये वर्ड्स जो जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो सिंपलेस्ट वे है कि हमने ये फार्मूला जो कि अब मैं लिखने लगी हूँ इसको फॉलो करना है। मैं सम को ले लेती हूँ कि अगर सम ऑफ का वर्ड, क्योंकि सम के साथ ज़्यादा ऑफ लगता है, अगर हमारे पास सम ऑफ का जो है वो वर्ड आ जाए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे, इसलिए इसे सब्जेक्ट वर्ड कहा गया है, तो हमने ये 2 फार्मूलाज हैं जिनको हमने फॉलो करना है किसी भी सेंटेंस की कंप्लीशन में। और एग्रीमेंट के लिए वो क्या है कि सम ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, हमें पता है कि सब्जेक्ट के तौर पे नाउन प्रोनाउन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हमने हमारे ये प्रीवियस लेक्चर्स की जो है ये डिस्कशन है जो कि यहाँ पर रिपीट हो रही है। प्लूरल जो है नाउन और प्रोनाउन अगर हमारे पास सम ऑफ के बाद आए तो इन दोनों केसेस में हमने क्या करना है कि अगर सम ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अगर सम ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तो फिर प्लूरल वर्ब होगा। यानी यहाँ पर भी आप देख लें कि सम, क्वार्टर, हाफ, पार्ट जैसे सब्जेक्ट वर्ड्स जो हैं जब आते हैं किसी सेंटेंस में तो उधर जो हम वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं सब्जेक्ट के साथ वो अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन होता है जो कहता है सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ पर कोई बीच में जो है कोई इतनी टफ बात नहीं है। अब हम इसकी जो है एग्जांपल देख लेते हैं और उसके मुताबिक फिर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ जो कि इनकरेक्ट होगा। सम ऑफ द वर्क हैव बीन डन। ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें सम ऑफ का जो है हमने यूज़ किया है। अब सम ऑफ के बाद हमने देखना है हमारे पास जो है सब्जेक्ट जो होगा नाउन और प्रोनाउन वो जो है हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर हम फॉर्मूले के मुताबिक जो है उसे अप्लाई करेंगे वर्ब को। तो यहाँ पर वर्क है, नाउन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ कोई एस का वर्ड नहीं है, यानी ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ आने वाला हमारे पास जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला, वो भी सिंगुलर होना चाहिए जो कि हैव है, जो कि प्लूरल है। तो ये रॉन्ग होगा, यहाँ हैज़ आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। सम ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन। वर्क इज़ अ सिंगुलर नाउन, तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था, ना कि प्लूरल। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि हम अब दूसरे जो है वो फार्मूले के मुताबिक जो है अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ द फाइल्स हैज़ बीन स्टॉलन। ये हमारे पास सेंटेंस है। अब हमने देखना है कि सम ऑफ द वर्ड यूज़ हो चुका, तो क्या इसके बाद आने वाला जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। एस का वर्ड यूज़ हो रहा है यानी कि ये प्लूरल नाउन है, तो हमारे पास आने वाला वर्ब भी जो डायरेक्ट वर्ब होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद वो भी प्लूरल होना चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पर हैज़ का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जो कि रॉन्ग है, हैव का वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए था। सम ऑफ द फाइल्स हैव बीन स्टॉलन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूलाज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मज़ीद 2 रूल्स डिस्कस किए। ये समझने के लिए तो बहुत ही आसान बातें हैं, लेकिन यही चीज़ें हैं जो कि सेंटेंस में अक्सर जो है हम इग्नोर करके मिस्टेक जो है वो कर देते हैं और अपने सेंटेंस को रॉन्ग जो है वो बना देते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये फार्मूलाज जो हैं ये सेंटेंस की कंप्लीशन में, राइट कंप्लीशन में हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।